है देवी, ये प्रसाद तो आपने ग्रहण कर लिया, किंतु समय आने पर इस प्रसाद का ऋण भी चुकाना होगा आपको। ध्यान है स्वामी। अब चढ़ा देना प्रसाद। मुझे बहुत भूख लगी है, शीघ्र चलो। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पिताजी की याद आ गई। जाने उनको भोजन मिला होगा या नहीं। चलो तुम भी सो जाओ, अब रात बहुत हो चुकी है। माँ, नींद नहीं आ रही है। आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करोगे तो अपने आप आ जाएगी कुछ क्षण में। माँ, जब पिताजी सर पर हाथ फेरकर कहानी सुनाते थे तो नींद आ जाती थी। तुम भी सुनाओ ना कहानी। चुप करो, ये कोई कहानी का समय है? सो जाओ चुपचाप। जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, तुम तो जानते हो कि रात होते ही मेरे बच्चे ऐसे मेरे पीछे पड़ जाते थे। मैं उन्हें तुम्हारी गाथाएं सुनाऊं, उन्हें सुने बगैर उन्हें नींद ही नहीं आती थी। प्रभु, पता नहीं आज रात कैसे सोएंगे। उनका ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना प्रभु। स्वामी, सुदामा जी के साथ साथ आपकी भी परीक्षा हो गई। क्या करेंगे अब आप? करना क्या है सत्यभामा, सुदामा मेरे परम मित्र भी हैं और परम भक्त भी। अब तो उनके बच्चों का भी ऋण है मुझ पर।
अब तो उनका विशेष ध्यान रखना ही है मुझे। सुन पुकार निज भक्त की, प्रभु जी दौड़े आए। बच्चों को अति प्रेम से थपकी दे के सुलाए। पिताजी, जिनकी सेवा करने को भक्त सदा अकुलाए, वही प्रभु निज भक्त के बच्चों को दुलराए। बच्चों को दुलराए। नारायण नारायण। हे मुरलीधर, सत सत प्रणाम है आपको और आपकी लीला को। सदा सुखी रहें आप। देवर्षि, आप इस समय यहाँ? ये तो आपकी निंद्रा का समय है। प्रभु, अब सुदामा के बालकों जैसा भाग्य बलवान कहाँ है मेरा, जो तीनों लोकों के स्वामी को खींच लाए। प्रभु, मुझे तो लगता है इन तीनों बालकों ने अवश्य ही कोई महान पुण्य किया होगा पिछले जन्म में। तभी तो आप परम पिता परमेश्वर इनके सामने बैठे इनकी सेवा में आनंद मग्न हो रहे हैं। प्रभु, इन पर आपकी इतनी कृपा क्यों? देवर्षि, मैं तो अपने सभी भक्तों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। कोई सच्चे मन से आओ अधिकार के लिए पुकारे तो सही, पर सेवा परमानंद ऐसे भी बच्चे तो मुझे अति प्रिय हैं। क्योंकि इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता। मनुष्य यदि बड़े होकर भी
अपने भीतर के बच्चे को समाप्त न होने दो तो संसार के समस्त युद्ध मिट जाएंगे। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। आज आपने कितनी बड़ी बात कही है कि बचपन से बड़ा कोई बड़प्पन है ही नहीं। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पिताजी, हे कृष्ण, पुत्र मोह में कैसा भ्रमित हुआ जा रहा हूं मैं। वो यहां है नहीं और इस पिता को चारों दिशाओं से अपने संतानों की वाणी सुनाई दे रही है। उनका ध्यान रखना प्रभु। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, बलवान भव। पिताजी, आपने ही तो एक बार कहा था कि प्रातः उठ अपने माता पिता के चरण छू आशीर्वाद लेना चाहिए। वही तो कर रहे हैं हम। मेरी आयु भी तुम लोगों को लग जाए। बहुत उन्नति करो, धर्म की राह से कभी ना हटो। मोहन, मोहन कहाँ है? पिताश्री, वो सो रहे थे। हमने उन्हें उठाने का प्रयत्न किया, वो थोड़ा और बोल कर सोते ही रहे। हमारे मोहन आलसी हुए जा रहे हैं। प्रातः काल उठने की आदत डालनी पड़ेगी। पिताश्री, कल रात्रि हमें आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। मैंने भी हमें कोई कहानियां नहीं सुनाई। जब आप आए और हमारे माथे पे थपकियां दी, जब जाकर कहीं नींद आई। मैंने थपकियां दी थी? नहीं नहीं बच्चों, तुम लोगों ने कोई स्वप्न देखा होगा। मैं तो रात्रि यहीं था, घर गया ही नहीं। कदाचित तुम्हारी माँ होगी। नहीं पिताश्री, मैंने आपका हाथ भी पकड़ा था सोने के लिए। माँ तो हमें कब की डांट कर ही चली गई थी। कृष्ण, मैं मूर्ख बना ये कहे जा रहा हूं, मेरी संतानों का ध्यान रखना।
भला तुमसे किसी को कुछ भी कहने की क्या आवश्यकता है? प्रभु, तुम तो स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हो। मेरे संतानों को सुलाने के लिए उनके कक्ष में चले गए हैं आप। और कितना प्रेम दोगे मुझे कृष्ण, और कितने उपकार करोगे मुझ पे कृष्ण। बच्चों, अब जैसे तुम लोगों ने मेरा आशीर्वाद लिया, वैसे जाकर मां का भी लो। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। कहाँ गए थे तुम तीनों? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। मेरी अनुमति लिए कहाँ गए थे तुम? माँ, हमें आशीर्वाद दो। माँ, पिताजी ने हमें सिखाया राजा अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। अब तो स्नान करने गई थी तो हम पिताजी का आशीर्वाद लेने चले गए थे। अब आप भी हमें आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद बिना कहे भी सदा तुम्हारे साथ रहेगा पुत्रों। अब भीतर जाकर कुछ खा लो। मैं दीपू के घर जा रही हूँ उसकी माता से मिलने। और हाँ, पीछे से कोई उधम मत मचाना। मेरे 3 लाडले वानरों, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। चारू। जी मालकिन। बच्चों की पसंद का भोजन लगाओ। और हाँ, ध्यान रखना इनका। मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। आओ बच्चों। ईश्वर कहता है ना, संसार तुम्हें कृष्ण। ईश्वर जिसमें कुछ भी कर जाने का सामर्थ्य है। यदि वास्तव में ऐसा है तो क्यों अपने मित्र को नहीं दे देते ये ज्ञान कि अपने परिवार के साथ सुख से जीने लौट आए वो। यदि ये सुख, ये वैभव इतना ही पाप भरा है तो क्यों नहीं आप भी अपने भक्त की तरह कुटिया में चले जाएं? अच्छा ढोंग है ये। स्वयं बैठे बैठे सारा आनंद ले रहे हैं
और भक्तों को कष्ट पर कष्ट दे रहे हैं। आप ईश्वर नहीं, एक साधारण से मायावी हैं।